हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनल एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज़ 5 में। आज भी हम इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन लेंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, एन एरर इन अ प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट इज़ कॉल्ड यानी कि जो एरर आपके प्रोग्राम में हो और जिसमें कि जिसके कारण क्या करते हैं आपको रिजल्ट क्या है रॉन्ग बताए, वो कौन सा एरर है, उसे क्या कहते हैं। तो रिजल्ट आपका आंसर है क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं ए बग, बी बाइट, सी एट्रीब्यूट्स, डी इनिट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए बग, यानी कि बग क्या होता है आपका एरर, यानी कि जिसको हम थ्रेड भी कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट 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 इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर में बग सर्च करने का प्रोसेस है, कौन सा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कंपाइलर, टेस्टिंग, रनिंग एंड डिबगिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स एंड करेक्टिंग बग्स को सर्च करना और उसको करेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपके ऑप्शन है मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू एज एक्सटेंडेड रैम, बी located in RAM, C it needs when there is no any RAM in computer, D बैकअप डिवाइसेस फॉर फ्लॉपी डिस्क। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू एज एक्सटेंडेड रैम। ठीक है, ये क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जो क्या किसके द्वारा यूज़ होती है? सीपीयू के द्वारा। क्यों यूज़ होती है? ताकि हम रैम को एक्सटेंड कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस में किसके थ्रू होता है? ऑप्शन आपके हैं ए मॉडेम, बी कंप्यूटर पोर्ट्स, सी इंटरफेसेस, डी बफर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी इंटरफेसेस की मीडियम से आपका क्या होगा? डेटा ट्रांसफ़र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ बैकअप। तो काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा बैकअप क्या होता है, तो अभी हम जान लेते हैं बैकअप क्या होता है। ऑप्शन इसके हैं कनेक्ट हिज नेटवर्क टू मोर कंपोनेंट, बी copy to save a data from original source to other destination, C filter an old data from new data, D access data from tape। तो इसका राइट आंसर होगा आपका व्हाट इज़ बैकअप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी कॉपी टू सेव अ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, यानी कि क्या बैकअप का मतलब क्या होता है? आपका ओरिजिनल डेटा सेव करना, यानी कि किसी अदर डेस्टिनेशन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एन डॉट डॉट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट प्रोग्राम्स डिजाइन टू मेक द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन है ए एप्लीकेशन शूट, बी कंपाइलर, सी इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है? आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए, जो क्या इंक्लूड करता है? आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना, उसके प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और टास्क को कोऑर्डिनेट करना, जो इनपुट आउटपुट के बीच में जो भी टास्क हो उसको मैनेज करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो सारे टास्क को मैनेज करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DOS यानी कि डॉस स्टैंड्स फॉर, यानी डॉस की फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। डेस्क ऑफ सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑफ डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है आपका डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफ़ी बार क्लास तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या होता है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। असेंबलर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? असेंबलर, ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर पाए उस कोड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए एल्गोरिथम, बी डिबग्ड प्रोग्राम, सी जावा, डी मशीन लैंग्वेज। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। किसमें? इनटू किसमें?
हाई लेवल लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ताकि मशीन लैंग्वेज क्या करे? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। कंप्यूटर ओनली और ओनली मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन। कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। ऑप्शन इसके हैं हाईवे रॉबरी, बी एम्बेजलमेंट, सी सॉफ्टवेयर पायरेसी, डी नन ऑफ दीज। यानी कि तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है? कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना विदाउट ऑथर के परमिशन के। तो इसका राइट आंसर होगा सी सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। क्लियर? तो क्लास ये थे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।